नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का पीईटी पीएसटी नोटिस यहां पर जारी हो चुका है, जिसमें आपकी जो डेट निकल के आई है वो है 20 अगस्त। यानी 20 अगस्त से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाली है। तो जो कैंडिडेट अभी तक फिजिकली तैयारी शुरू नहीं किया वो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तो डेट भी आ चुकी है। अभी यहां पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 है, इसमें जो फिजिकल होने वाला है, तो क्या इसके साथ मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगे? क्योंकि ये बात उस नोटिस में नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, इसके साथ यहां पर जो आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होने वाला है उससे क्या फायदे और नुकसान है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। इस वजह से बहुत सारे लोग बाहर होने वाले। कैसे बाहर होगे? तो आप अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आप सभी को बताया, सबसे पहले कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का जो फिजिकल नोटिस है उसको मैंने अपने चैनल के ऊपर आप सभी को दिखाया था। बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने इसके ऊपर वीडियो बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तीनों एक साथ हो गए, और जो आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होने वाला है उससे क्या फायदे और नुकसान है। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड वगैरह कब तक जारी हो जाएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो ये नोटिस है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस नोटिस को डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ, ठीक है, सबसे पहले ये नोटिस सीआरपीएफ के द्वारा जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट आपकी जो ब्रांच है, ठीक है, अभी यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये नोटिस है सबसे पहले 22 जुलाई 2025। अब ये नोटिस किन किन को भेजा गया? तो 5 जनों को भेजा गया है। सबसे पहले एसएसबी के डीआईजी को, ठीक है, इसके बाद में आईटीबीपी के डीआईजी को, 3 नंबर है आपका यहां पर असम राइफल के डीआईजी को, इसके बाद में बीएसएफ के डीआईजी को और सीआईएसएफ के एआईजी को ये नोटिस यहां पर भेजा गया है। और इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें बोला गया कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2025 है उसमें जो आपकी सीएपीएफ, एसएसएफ, एनसीबी एंड असम राइफल होती है, इसके रिगार्डिंग जो आपका फिजिकल होने वाला है उस फिजिकल के संदर्भ में बात बोली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर नोटिस देखिए, ये पूरा नोटिस है, पूरा नोटिस इंग्लिश में एकदम ओरिजिनल है। अब इसके अंदर क्या बात बताई गई वो मैं आपको पूरा हिंदी में एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिया सारी चीजें, और देख लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी 2025 का परिणाम 17 जून 2025 को जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर और भी एक क्या चीज लिखा नहीं है। इसके बाद में बोला गया कि 3,94,121 अभ्यर्थी यहां पर पीएसटी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए, जिसमें पुरुष आप देखोगे 3,53,908 है, और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 40,213 फीमेल कैंडिडेट भी है। ठीक है, अब इन सभी का क्या होने वाला है? इस बार फिजिकल होने वाला है। ठीक है, फिजिकल होने वाला है। अभी फिजिकल के अंदर यहां पर आप देखोगे तो पीएसटी पीईटी आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ किया जाएगा। यानी अब मैं आपको बता देता हूं कि आरएफआईडी होता क्या है। आरएफआईडी फ्रेंड्स एक चिप होती है जो आपके फिजिकल के समय आपके पैरों में लगाई जाती है। ठीक है, और यहां पर ग्राउंड के अंदर आपकी रनिंग होती है। अब वहां पर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना होता है, अपने आप से सारा कुछ काउंट करना पड़ता है। और वहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार का एक मतलब आपका जैसे ग्राउंड ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड होता है, और यहां पर ग्राउंड में जैसे यहां से रनिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये आप देख सकते हैं, यहां पर आरएफआईडी बेस्ड जो मशीनरी लगी होती है। अब यहां पर आपको अपना पैर लगाना ही पड़ेगा, एक पैर यहां पर रखकर यहां पर दौड़ना पड़ेगा, वापस फिर यहां पर चक्कर काटना पड़ेगा। इस प्रकार यहां पर आपकी जो रनिंग है वो चिप के माध्यम से काउंट होगी। ठीक है, ये बात यहां पर बताई गई है। तो इसमें होता क्या था? तो पहले जो 5 किलोमीटर रनिंग होती थी उसमें आपको कितना समय मिलता था? 24 मिनट का समय मिलता था। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है, जितने भी जो जवान फिजिकल करवाते थे वो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे, जैसे 24 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है, कई बार 10-20 सेकंड भी एक्स्ट्रा दे देते थे। ठीक है, लेकिन इस बार आपका अगर आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होगा तो ये सब नहीं हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि ये चीजें क्यों संभव नहीं हो पाएगी, एक साथ समय क्यों नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब जवान होते थे तो जवान थोड़ा बहुत दया कर लेके देते थे और यहां पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समय आपको दे देते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर लगेगी मशीन, और मशीन में आपका 24 मिनट, जो बंदा 24 मिनट के अंदर आ जाता है वो पास हो जाएगा। जो बंदा 24 मिनट से 1 सेकंड भी अगर एक्स्ट्रा लेता है तो उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यह गाटा है आरएफआईडी चिप का। ठीक है,
तो आपको जो भी रनिंग है वो अपनी टाइमिंग के तहत ही पूरी करनी पड़ेगी। 24 मिनट है तो 24 मिनट 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। इस वजह से यहां पर थोड़ा सा बच्चे डरते हैं RFID से जब फिजिकल होता है तो, ठीक है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, मेहनत बढ़िया है, ठीक है, तो आप फिजिकल में बाहर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यह बात यहां पर बताई गई। अभी सबसे बड़ा डाउट कि सर क्या तीनों प्रोसेस एक साथ होगी? तो यहां पर इस नोटिस के अंदर मैं आपको नोटिस एक बार फिर से दिखा देता हूं। इसमें यह बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि भाई तीनों प्रोसेस एक साथ होगी। और यहां पर पहले तो 105 सेंटर थे, ठीक है, तब आपकी तीनों प्रोसेस एक साथ हुई थी 105 सेंटर के ऊपर। अभी यहां पर सेंटर आप देखोगे 30 सेंटर ही है और हर दिन आपके 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। फिजिकल चलेगा आपका 20 अगस्त से। कब से चलेगा? आपका 20 अगस्त से आपका फिजिकल चलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि तीनों प्रोसेस अभी यहां पर एक साथ नहीं होगी। यह बात मतलब इसमें कहीं भी नहीं बोली गई है, लेकिन यहां पर हम समझ सकते हैं कि भाई 30 सेंटर है तो इनके ऊपर यह चीजें संभव नहीं है कि भाई तीनों प्रोसेस एक साथ करवाई जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते, जब आपके सेंटर 105 थे तो ये चीजें संभव थी। अब यहां पर 30 सेंटर ही है, 1500 कैंडिडेट को ही यहां पर बुलाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर तीनों प्रोसेस अभी तक इसके अंदर तो कोई जानकारी नहीं है। अगर नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं होगी, यानी अलग अलग ही होगी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका जो कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेंगे, ठीक है, उनके अलग मेरिट बनके मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में अलग मेरिट, फिर फाइनल कट ऑफ, ठीक है। इस प्रकार यहां पर फिजिकल अलग होगा, मेडिकल अलग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अलग होने वाला है, ठीक है। ये बात यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी है। हर दिन 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। तो बढ़िया मौका है, फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए। नोटिस रियल है, ठीक है, और तैयारी में अभी से लग जाइए। फालतू की चीजों पे विश्वास नहीं करना है। रही बात कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट में लेकर आया हूं, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा? तो यहां पर 20 अगस्त है, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 7 या 8 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड इसमें आपका चाहिए होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। 10th का मार्कशीट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 10th के मार्कशीट के साथ आपने हायर डिग्री लगाई जैसे 12th, तो 12th भी आपका मांगा जाएगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र ये मांगा जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक बार ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना है फ्रेंड्स। देखिए अब उस नोट आपके एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें मांगी जाती है, ठीक है, वो आपको नहीं देखना है। एक बार यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ अपने पहले से तैयार कर लेना है। जब आपका एडमिट कार्ड में जो जो बातें लिखी होगी कि भाई जैसे ये चाहिए हो गए, तो वो आप उस समय लेकर जाइएगा। लेकिन अभी इनको तैयार कर लीजिए, ये मेरा कहने का मतलब है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड डॉक्यूमेंट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफ, 2 फोटोकॉपी सेट आपको रखना है। बाएं हाथ का अंगूठा आपका साफ होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट, हाइट, चेस्ट, छूट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो तो एफिडेविट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट है, इनको पहले से आपको तैयार करवा लेना है। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी है, ठीक है। और रही बात रनिंग ग्राउंड पे होगी या रोड पे, देखिए फ्रेंड्स, जब आपका RFID यूज होता है तो आपकी जो रनिंग होती है वो ग्राउंड के अंदर ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको दोनों तरह से तैयारी कर लेना है, ग्राउंड में भी कर लेना है, आपको रोड के ऊपर भी कर लेना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो संभावनाएं थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई दी है। 22 जुलाई का नोटिस है, 20 अगस्त से आपका फिजिकल स्टार्ट होने की बात बोली गई है और 11 सितंबर तक फिजिकल चलेंगे। 30 सेंटर पे फिजिकल हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो मैंने बता दिए। रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर कट ऑफ से 2, 3, 4 नंबर तक ज्यादा है तो देने जाइए या नहीं जाइए। बिल्कुल देने आपको जाना है फिजिकल, क्योंकि इस बार आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए आपका नंबर नहीं है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होगा, तो देने जाना है, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नई वाली वैकेंसी जल्द आने वाली है, साथ के साथ उसकी भी तैयारी आपको रखना है, ठीक है। ग्राउंड गीला है, बारिश का मौसम है, तो उस हिसाब से ही दौड़ना है। ऐसा नहीं कि भाई 20 तारीख से फिजिकल है, मैं लगभग 5 दिन में रनिंग क्लियर कर लूंगा, 2 दिन में क्लियर कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो रनिंग करना है, अब अच्छे से करना है, ग्राउंड का ध्यान रखना है, अपने बॉडी का ध्यान रखना है, डाइट अच्छे से मेंटेन करना है। जो भी फास्ट फूड वगैरह यूज करते हैं, फास्ट फूड नहीं खाना है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे शरीर में आप मतलब जो आपकी क्षमता है वो खराब होती है, ठीक है। ये चीज समझना पड़ेगा आपको। और रनिंग कैसे करना है, 5 किलोमीटर रनिंग, डाइट क्या होती है, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।